रति पांडे को एक सीरियल के सेट पर डायरेक्टर करता था परेशान, एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा। रति पांडे टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस है। रति ने हिटलर दीदी, मिले जब हम तुमसे और नुक्कड़ जैसे कुछ सीरियल में यादगार किरदार निभाकर अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। वहीं रति ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान एक घटना के बारे में खुलासा किया जब सेट पर एक डायरेक्टर ने उन्हें परेशान किया। एक इंटरव्यू में रति पांडे ने एक सीरियल की शूटिंग के दौरान सेट पर हुए खुद के साथ एक किस्से का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे इस घटना ने उन पर असर डाला है और काफ़ी आलोचना होने के बाद उन्हें खुद पर शक होने लगा। घटना के बारे में बताते हुए रति ने कहा, मैं शो का नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैंने एक पौराणिक शो किया था। दरअसल मैंने एक पौराणिक शो और एक ऐतिहासिक शो किया है। क्या हुआ जब आप लंबे समय से एक पौराणिक शो कर रहे हैं, आप उस भूमिका को जीना शुरू कर देते हैं। मैंने अपने डेली लाइफ में शुद्ध हिंदी में बात करना शुरू कर दिया था। मैं कैरेक्टर से दूर नहीं जा सकती थी। अचानक मुझे एक सोशल ड्रामा का ऑफर आया और मुझे तैयारी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैंने एक हफ्ते में शूटिंग शुरू कर दी थी। मैं खुद को शुद्ध हिंदी बोलने से नहीं रोक सकी। शो के डायरेक्टर इस भूमिका के लिए कोई और एक्टर चाहते थे, लेकिन उन्हें वह नहीं मिली। वह चाहते थे कि उनकी फेवरेट एक्टर शो में शामिल हो, न कि मैं, क्योंकि मैं चैनल और प्रोडक्शन हाउस की फेवरेट थी और उन्हें यह भी पता था कि मैं ये रोल निभा सकती हूँ। यह पहली बार है जब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ और हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे लगता है कि 2 या 3 साल पहले मुझे नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए वह पूरी यूनिट के सामने माइक पर मुझ पर चिल्लाते थे। मिले जब हम तुम में नुक्कड़ के रूप में फेमस हुई रति ने बताया कि कैसे उन्हें एक एक्टर के रूप में अपनी टैलेंट पर संदेह होने लगा था और उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। रति ने कहा, जैसे ही मैं एक डायलॉग बोलती थी वह मुझे रोकते थे और कहते कि ये जम नहीं रहा है। वह मुझे कुछ भी बोलने या परफॉर्म करने नहीं देते थे। निर्देशक आपके शो का कैप्टन होता है और वह इस तरह से व्यवहार कर रहा है जबकि आपने इंडस्ट्री को इतना समय दिया है। मुझे एक एक्ट्रेस के रूप में खुद पर और अपने टैलेंट पर संदेह होने लगा था। मैं घर जाती और बस इसके बारे में सोचती रहती थी। मुझे रातों की नींदें हराम होने लगी। रति ने कहा, उन्हें लगने लगा था कि मैं क्या एक्टिंग भूल गई हूँ, क्या मुझे एक्टिंग नहीं आती। मैंने खुद से पूछना शुरू कर दिया। वह मुझे तोड़ने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कभी भी उस समय पर जवाबी कार्रवाई नहीं की और 1 महीने तक कूटनीतिक तरीके से उसे संभाला। मैंने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन मुझे हार माननी पड़ी। मेरा क्लोज लगा हुआ था और मैं पूरी तरह से उस किरदार में डूब गई थी, जैसे वह एक इमोशनल सीन था। जैसे ही उन्होंने कट कहा, मैं उठ गई और स्क्रिप्ट एक तरफ रख दी और उनसे कहा, मैं शो नहीं कर रही हूँ, आप अपना एक्टर ढूंढ सकते हैं। मैंने मौके पर ही अपने मेकर्स को फ़ोन किया, इस अवसर के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और जो कुछ भी हो रहा है उसे बता दिया। हालांकि रति इस घटना और उन सभी लोगों को धन्यवाद देती है जिन्होंने उनकी आलोचना की, क्योंकि इससे उनके व्यक्तिगत विकास में मदद मिली। रति ने कहा, बाद में मुझे पता चला कि वह ज़्यादातर एक्टर्स के साथ ऐसा करते हैं ताकि वे चीज़ें सीख सके। उनके अंदर का रति पांडे को मर जाना चाहिए और किरदार सामने आना चाहिए। यह उनका पैटर्न था। मेकर्स प्रॉब्लम्स को समझते थे। मैंने उस सेट पर देखा था कि जाने माने एक्टर भी निर्देशक से डरते थे। यह कोई जेल नहीं थी, हम एक्टर हैं और वहाँ पर कंफर्टेबल माहौल होना चाहिए। एक तरह से मैं आभारी थी कि यह घटना घटी और यह मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। जो भी आलोचना हुई वह मेरे व्यक्तिगत विकास के लिए थी।